नमस्कार, जोहार। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं एसबी लाइव हिंदी। मैं अभी मौजूद हूं सदर प्रखंड के मेरू पंचायत में और मेरे साथ पत्रकार सह समाज सेवी मौजूद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। इनकी कुछ खासियत मैं बता दूं कि ये बेटी रक्षा दल के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई बेटियों के शादी में कई बेटियों के समस्याओं को हल किए हैं ये अपने एनजीओ के माध्यम से। तो चलिए मैं बात करता हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन जी से और आपको बताता हूं कि इस बार ये चुनावी मैदान में पंचायत समिति सदस्य के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन सा मुद्दा लेकर के ये चुनावी मैदान में है। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी स्वागत है। आप अभी पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारी अपना घोषित कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर मेरू पूर्वी पंचायत से है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव, पंचायत समिति सदस्य का जो पद है, अपने पंचायत से मैं इसका चुनाव लड़ रहा हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि समाज सेवा और पत्रकारिता के ज़रिए हम अपने पंचायत में ही नहीं, हजारीबाग ज़िले के कई पंचायतों में लोगों का दुख दर्द जो है वो हम अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। इस बार अपने पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव लड़ रहा हूं, अगर जनता मौका देती है तो जो गरीब तबके लोग जिनको ज़्यादा आर्थिक मदद के साथ में मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित हैं, उनका सरकारी योजनाएं या सरकार से के द्वारा जो फंड आती है वो प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको दिलवाने का काम करूंगा। साथ ही मैं अपने पंचायत में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कुटीर उद्योग है, जो महिलाएं सशक्त बनना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, 2 वक्त की रोटी अपने से भी जुगाड़ करना चाहती है, उनके लिए भी हमारे पास कुटीर उद्योग टाइप का मेरे पास में जो योजनाएं हैं उसको हम महिलाओं को देंगे। अगर मैं जीतता हूं तब भी और नहीं जीतता हूं तब भी ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ा जाए। और जो नवयुवक लड़के हैं जो खेल कूद में है और जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि अपने पंचायत में रोज़गार मुहैया यहीं पे हो, कहीं भटकना ना पड़े, अपने घर परिवार से दूर ना जाना पड़े। तीसरा है कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने और जो खेल की जो सामग्रियां हैं या खेल में जो इस्तेमाल होने वाले सामान हैं, उनका मैं लड़कों को, नवयुवकों को मुहैया कराने का मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा। और जो भी समस्याएं, या नाली हो या फिर पीसीसी ढलाई हो या किसी तरह का भी जो कार्य होता है जिसमें अनियमितता बरती जाती है, जो भ्रष्टाचार है, उसको मैं जड़ से मिटाने का प्रयास करूंगा। जी, तो जैसा अभी आपने कहा बेरोज़गारी, आपका मेरू पंचायत का बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोज़गारी का एक अहम मुद्दा है। युवा बेरोज़गार हैं, महिला बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी को यदि आपको जनता मौका देती है तो आप अपने अधिकार क्षेत्र से क्या क्या करेंगे? देखिए, बेरोज़गारी हटाने के लिए पंचायत स्तर से काम करने से ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रोत्साहन दिया जा सकता है और भी बहुत सारे काम होते हैं पंचायत में। मनरेगा के तहत भी होता है, जिनका जो कार्य क्षमता है उस टाइप का काम दिया जा सकता है। अगर लोग काम करना चाहें और रोज़गार करना चाहें तो अभी देखा गया है कि वेल क्वालिफाइड लड़के जो हैं वो भी मार्केट में अभी बेरोज़गार होके घूम रहे हैं। तो हम तो उनके लिए कोई बड़ा काम या कोई ऑफिस में बैठ करके देने का काम तो हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि गरीबों के जो लोग हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है उसके आधार पर उनको रोज़गार मुहैया कराने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। जी, अभी देश में शिक्षा का जो स्तर है, हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है बहुत लो है। इतने बड़े पंचायत जो शहरी में गिनती आता है, तो शिक्षा को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे
अगर आप जीत करके आते हैं तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारे पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल जो था 8वीं तक तो है, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई जारी नहीं है वहाँ पे। हम चाहते हैं कि इस बारे में जो पहले जो भी मुखिया रहे हैं कोशिश किए हैं, और हम चाहेंगे कि अगर हम पंचायत समिति सदस्य बनकर आते हैं तो अपने पंचायत में ही गरीब बच्चों को 10वीं तक का शिक्षा पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और लोगों को यहीं पे अपने पंचायत में ही 10वीं तक की पढ़ाई करने का जो चाहिए उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, जैसा कि अभी बेरोजगारी एक मुद्दा है ही, महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महिला सशक्त कैसे हो, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को इतना प्रोत्साहन दे रही है सरकार, तो एक महिला को सशक्त करने के लिए आपका रुझान कैसा है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैंने पहले बताया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की ज़रूरत है। महिला अभी हमारे पंचायत में, हमारे ही पंचायत में नहीं, कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे महिला मंडल के द्वारा एक समूह चलाया जाता है। समूह में बहुत सारी योजनाएं हैं जो रोज़गार मुहैया कराने का साधन बन सकता है। बस सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक करना और जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। कुटीर उद्योग हो गया जिससे महिलाएं सशक्त हो, कुछ इनकम कर ले घर परिवार चलाने के लिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन जानकारी सही नहीं रहने की वजह से उन लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे पाता है, ना उसके तरफ में कोई ध्यान देता है। जी, युवा, आज के युवा पीढ़ी खेल में बहुत रुचि ले रहे हैं, और आप अपने पंचायत में, सरकार तो दे ही रही है हर क्षेत्र में खेल का ग्राउंड बनाने के लिए हर तरह का योजनाएं हैं, लेकिन अगर आप जीत करके आते हैं पंचायत समिति सदस्य, बतौर पंचायत समिति सदस्य, तो युवाओं के लिए खेल के प्रति आपका क्या रुझान होगा? इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास कई जरिया है, और हम लोगों ने कई बार खुद से तो नहीं, लेकिन लड़कों को प्रोत्साहन करके कई जगह पे टूर्नामेंट कराया गया है, खेल में प्रोत्साहन किया गया है। हम लोगों ने इस खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए शील्ड का भी वितरण किया है। हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में जो नवयुवक है, जो खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे युवकों को प्रोत्साहन के साथ साथ जो उनका ज़रूरत का सामान है उसको भी, चाहे हम जीते या ना जीतें, वो हम अपने NGO के माध्यम से भी वितरण करने का काम करेंगे, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे ताकि वो अपना भविष्य भी खेल के क्षेत्र में बना सके। ये मेरी पहली प्राथमिकता बच्चों के लिए और नवयुवकों के लिए रहेगी। तो शिक्षा के प्रति आपका जो था कि हम मेरे क्षेत्र में स्कूल जो 10वीं क्लास का स्कूल है उसको लेकर के हम आगे अपनी योजना को बढ़ाएंगे, योजना के तहत उस पर काम करेंगे, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, पूरे कैसे होंगे? पूरे होने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, अभी तो ये चुनाव का सीज़न है, सब प्रत्याशी अपने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनकी का कार्य क्षमता क्या है, वो पंचायत के लिए क्या कर सकते हैं। तो जिनको खुद पता ही नहीं है वो तो पंचायत का विकास कैसे करेंगे। अब रह गया बच्चों और लड़कों के लिए, खेल के क्षेत्र के लिए मैंने बता दिया है, और महिलाओं के उत्थान के लिए मैंने बता दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, जनता अगर चुन के लाती है तो जनता के लिए हम काम करेंगे। बाकी रह गया कि हम तो कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र के अलावा समाज सेवा में हम पहले से भी ये काम करते ही आ रहे हैं। पंचायत के लोगों के लिए ये मौका होगा कि अगर हम चुन के आते हैं तो अपने पंचायत के लिए, गरीबों के लिए हम काम अवश्य करेंगे। और अगर नहीं भी जीतते हैं तो भी मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो आप बेझिझक लाकर हमें बता सकते हैं, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप कई NGO यानी बेटी रक्षा दल से जुड़े हुए थे। NGO के अंतर्गत रह करके, NGO में रह करके, बेटी रक्षा दल के NGO में रह करके आपने क्या क्या कार्य किए? देखिए, हमारा बेटी रक्षा दल में है गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेके शादी ब्याह और रोज़गार का सुविधा मुहैया कराना, ये सब चीज़ें
बेटी रक्षा दल करते ही आ रही है। और कितने लोगों का अभी इस क्षेत्र में किसी को न्याय मिल चुका है या किसी का पढ़ाई पूरा हो चुका है? इस क्षेत्र में हमने कई बेटियों को, जिनका घर उजड़ रहा था, जिनके घर से उनको परेशानी थी, कई ऐसी बेटियां भी थी जो यौन शोषण से पीड़ित थी, जिनको हमने न्याय दिलवाया है। सामाजिक स्तर से भी दिलवाया है, प्रशासनिक से भी दिलवाया है। और कुछ है जिनका नहीं होने पे उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो भी मामला तकरीबन सुलहनामा पे आके ख़त्म हो चुका है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तकरीबन अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ और मैं गिनती भी नहीं बताना चाहता हूँ। वो तो जो किया हूँ वो लोग खुद ही जान रहे हैं कि मैं कितनों को न्याय दिला चुका हूँ। जी, अब मैं अंत में आपसे एक सवाल करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि यदि जनता आपको भरपूर मतों से जिताती है तो आपके अपने क्षेत्र में 5 ऐसे कौन सा मुद्दा है जिस पर आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, प्राथमिकता मुद्दे तो हमने बता दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के संक्षेप में बताइए। जैसा मैंने बताया है कि सबसे पहले महिलाओं को सशक्तिकरण हो गया, युवाओं को खेल के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ 10वीं तक का स्कूल हो गया। मुद्दे कई हैं। पंचायतों में विकास, नली नाले, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नाली का, वहाँ नाली की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास चाहिए था, उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कृषि के क्षेत्र में, अगर आप देखेंगे तो जब भी सीज़न आने वाला है, सीज़न के टाइम में आप देखेंगे तो लोग यूरिया और खाद के लिए दर दर भटकते हैं, जिसका काला बाजारी होता है। हम चाहेंगे कि मेरे पंचायत में इस टाइप का कोई भी ना हो। मुद्दे अनेक हैं। 5 मुद्दे की जो बात करते हैं, 5 मुद्दे तो प्रथम है ही, जो मैंने बता दिया है, उस पर हम लगातार काम करते ही रहेंगे। जी, अंत में आप अपने वोटरों से कुछ कहना चाहेंगे तो कैमरा देखा। वोटरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर चुन कर लाते हैं तो हम ये चाहेंगे कि अगर हम चुन कर आते हैं तो अपने समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, जैसा करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। भले जीत और हार अपनी जगह है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुनें, चंद रुपयों में अपना वोट ना बेचें और घर से निकलकर वोट ज़रूर करें। जी, तो ये थे पत्रकार सह समाज सेवी मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अपने कार्यशैली को बताए, अपने क्षेत्र में रह कर के कितने कार्य किए हैं ये बताएं, और वोटरों को कैसे अपने रुझान को बताएं और अपील किए कि मत ज़रूर डालें, चाहे जो पसंद है वो डालें, जो विकास कर सके उसे डालें। मैं महेश कुमार, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.